चैप्टर 22 माई क्रूल हस्बैंड। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि तभी शिव ने कहा, नहीं नहीं, शिव को मम्मा पास ही सोना है। उसकी बात पर साहिल ने गुस्से में शिव को जाह्नवी से लिया और बोला, शिव तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, चुपचाप अपने रूम में चलो। ऐसा कह के साहिल ने सिद्धार्थ को आंखों से इशारा किया कि वो जाह्नवी को ले जाए। सिद्धार्थ ने भी उसका इशारा समझ गया और जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। अब आगे सुनिए। तभी सबके कानों में शिव के रोने की आवाज आई और अनुभव ने धीरे से साहिल से कहा, साहिल क्यों रुला रहे हो, जाने दो शिव को। उसकी बात पर साहिल ने कहा, नहीं भैया, कल ही सिद्धार्थ का प्लास्टर निकला है और कल शिव जाह्नवी के पास ही सोया था। आज उसका वहां सोना ठीक नहीं है। साहिल की बात आराधना जी ने भी सुनी थी। साहिल की बात आराधना जी और अनुभव दोनों को सही लगी। शिव साहिल की पकड़ से निकलने के लिए रोए जा रहा था। पापा बुले हैं, सब बुले हैं, बस शिव की मम्मा अच्छी है, मुझे मम्मा पास जाना है, शिव मम्मा पास सोएगा। शिव बिलख बिलख कर रोते हुए कहे जा रहा था। शिव को ऐसे रोता देखा जाह्नवी का तो दिल ही बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। उसने एक झटके से सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाया और जल्दी से शिव को अपनी गोद में लेने लगी। शिव ने भी रोते हुए अपने हाथ फैलाए और जल्दी से उसकी गोद में आ गया। जाह्नवी ने उसके आंसू पोंछे और उसको अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास से जाह्नवी की आंखें बंद हो गई। वो शिव की पीठ सहलाते हुए सबसे थोड़ा दूर ले गई और बोली, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, शिव तो मम्मा का ब्रेव बॉय है ना, और ब्रेव बॉय ऐसे रोते नहीं है। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने शांत होते हुए हूँ कहा और उसके कंधे पर सर रखकर सबको देखने लगा। घर में सबने जाह्नवी की आंखों में शिव के लिए बेइंतहा प्यार देखा था। कैसे शिव की आंखों में आंसू आते ही जाह्नवी की आंखें छलक उठी और कैसे उसने उसे एक मां की तरह चुप कराया। जाह्नवी ने अब तक शिव को चुप करा दिया था और धीरे कदमों से सबके पास गई। जाह्नवी की आंखें अभी भी नम थी। उसने एक नज़र सबको देखा और कहा, आज पहली और आखिरी बार आप सबकी बात काट रही हूँ। सब मुझे गलत मत समझिएगा। आज पर शिव मेरे पास ही सोएगा। ऐसा कह के उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। इतना कह के जाह्नवी शिव को लेकर अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ को इस वक्त जाह्नवी पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जाह्नवी को जाते देख अनुभव और आराधना जी भी अपने अपने रूम में चले गए। तभी साहिल ने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी सिड, एंड आई एम प्रॉमिस, कल शिव यहाँ नहीं रहेगा। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ ने बस एक फीकी स्माइल दी और अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ जब अपने रूम में गया तब उसने देखा कि शिव जाह्नवी के ऊपर लेटा है और जाह्नवी उसे बड़े प्यार से स्टोरी सुना रही है। शिव और जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ ने एक गुस्से का घुट भरा और चुपचाप आके जाह्नवी की तरफ पीठ करके बेड पर लेट गया। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और फिर शिव को देखा, जो सो गया था। जाह्नवी ने उसके सर पर एक किस किया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। जाह्नवी मन ही मन सोच रही थी, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, इस वक्त आप बेहद गुस्से में हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। बस भोले अब इतनी कृपा कर दो कि इनकी यादाश्त जल्दी ही आ जाए। जाह्नवी काफी देर तक यही सब सोचती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और कुछ ऐसा ही हाल सिद्धार्थ का भी था। जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा जो सुकून से सो रहा था। उसने धीरे से उसे बेड पर लेटा दिया। शिव काफी देर से जाह्नवी के ऊपर सो रहा था। अब जाह्नवी की बैक पेन करने लगी थी। जाह्नवी ने शिव को बेड पर लिटाया और खुद भी उसकी तरफ फेस करके लेट गई। उसी वक्त सिद्धार्थ ने भी करवट ली और जाह्नवी की तरफ फेस किया। तभी उन दोनों की नज़रें मिली तो जाह्नवी ने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।
अगली सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने से लिपट कर सो रहे शिव पर गई, जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जाह्नवी ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर एक किस कर दी। तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ भी शिव की तरफ फेस करके सो रहा है, जो सोते वक्त शिव की तरह ही मासूम लग रहा है। उसको देखकर जाह्नवी को रात में हुई सारी बातें याद आने लगी। वो धीरे से झुककर सिद्धार्थ के बालों में हाथ फेरने लगी और उसके माथे पर किस किया। वो बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने आंखें खोली और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कुछ ही देर में सिद्धार्थ नीचे आ गया था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। तभी आराधना जी ने कहा, जाह्नवी को ढूंढ रहे हो सिद्धार्थ? उनकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हाँ के सर हिला दिया। तो आराधना जी ने मुस्कुरा कर कहा, वो किचन में है। आज उसके मॉम डैड आ रहे ना, तो अपने हाथों से खाना बना रही है। आराधना जी ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सिद्धार्थ, जाह्नवी अपने मॉम डैड से बेहद प्यार करती है, और सबसे ज्यादा तो अपनी मॉम से। उसकी जब विदाई हुई थी ना, तो उसके साथ साथ पूरे भारद्वाज परिवार की भी आंखें छलक उठी थी। आराधना जी की बात सुनके सिद्धार्थ ने एक छोटी सी मुस्कान दे दी और मन में कहा, एक्सेप्ट मी, हाँ। तभी अनुभव अंदर आते हुए दिखे, जो बड़े ही आदर के साथ स्वामी जी से बात करते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर आराधना जी जल्दी से लिली जी के पास गई और उनसे मिलने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सबको देखा। वो यही सोचने में लगा था कि जाह्नवी अपनी मॉम पर गई है या अपने डैड पर। तभी उसकी नज़र अंदर आते 4 लड़कों पर गई, जिन्हें देख के उसकी आंखें छोटी हो गई। सब अंदर आए और हॉल में बैठ गए। तभी आराधना जी ने इशारे से सिद्धार्थ को बुलाया। सिद्धार्थ भी कंफ्यूज नजरों से देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। तभी स्वामी जी ने कहा, कैसे हो सिद्धार्थ? उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, फाइन। अब तक जाह्नवी भी सभी का आवाज सुन के बाहर आती है। उसने जैसे ही अपने मम्मी पापा को देखा तो एक पल के लिए वो अपनी जगह ही ठहर गई। उसकी आंखें भर आई। अगले ही पल वो दौड़ती हुई अपनी माँ के गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी, आप दोनों बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। आपको पता है मुझे कितनी याद आती है। जाह्नवी रोते हुए अपनी मम्मी पापा की शिकायत उन्हीं से कर रही थी। लिली जी और स्वामी जी की भी आंखें नम थी। स्वामी जी ने जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा तो जाह्नवी जल्दी से उनके गले लग गई। सिद्धार्थ भी देख रहा था कि जाह्नवी कितनी इमोशन हो गई अपनी फैमिली को देखकर। सच में जाह्नवी अपनों से बहुत प्यार करती है। सिद्धार्थ अपनी ही सोच में था कि उसे जाह्नवी के हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि जाह्नवी जीत के गले लगे हंस रही है। जीत को देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। ये कौन है और ये इतना चिपक क्यों रहा है? जाह्नवी का भाई तो लग नहीं रहा। कुछ देर में ब्रेकफास्ट के बाद सब रूम में थे। उनके लिए सेकंड फ्लोर के रूम्स ओपन करवा दिए गए थे। लिली जी और स्वामी जी एक रूम में रेस्ट कर रहे थे और सिद्धार्थ अपने रूम में जाह्नवी के आने का इंतजार कर रहा था। और वहीं करण, अर्जुन, कुशल, आशी, जीत और जाह्नवी एक रूम में बैठे मस्ती कर रहे थे। जीत अपने लेफ्ट हैंड पर सर टिका कर लेटा था और जाह्नवी उसके आगे बैठी थी। जाह्नवी की बैक जीत के चेस्ट से टच हो रही थी। तभी उनके रूम में सिद्धार्थ आया तो सब उसे देखने लगे। तभी करण ने कहा, अरे जीजू आप आइए ना, हम सब लूडो खेल रहे हैं, यू जॉइन अस। करण की बात पर सिद्धार्थ ने बस एक मुस्कान पास कर दिया और जाके जाह्नवी के सामने बैठ गया। तभी आशी ने कहा, चलो गेम स्टार्ट करते हैं, मैं रेड लूंगी। तभी करण ने कहा, मैं ब्लू। अर्जुन ने कहा, मेरा फेवरेट तो येलो है, तो मैं येलो लूंगा। और फिर कुशल ने कहा, अरे यार तुम सब हमेशा मुझे ग्रीन देते हो और फिर मैं हार जाता हूँ। तो आशी हंसते हुए बोली, तो इसमें ग्रीन की क्या गलती?
तुझे खेलना ही नहीं आता इसलिए तो तू हार जाता है। तभी जाह्नवी ने कहा, अरे अरे, हम दोनों कहाँ गए? उसकी बात पर आशी ने कहा, तुम दोनों हमारे साथ नहीं खेल रहे। तुम दोनों बस चीटिंग करते हो। और ये जीत तो तेरी गोटी ही नहीं काटता। और तू भी इसकी गीटी नहीं काटती। तुम दोनों हमारे पीछे पड़ जाते हो और खुद जीत जाते हो और हमें हरा देते हो। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे, पर सिद्धार्थ जीत को घूरने लगा। तभी जीत ने कहा, खेलो, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसकी बात पर सबने गेम स्टार्ट कर दिया। वही जाह्नवी जीत से बात करने लगी और जीत भी बड़े प्यार से देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा। और वहीं सिद्धार्थ उन दोनों को घूरने लगा। हु इज दिस बॉय? कोई भी हो, पर अब बस। वो ऐसा सोचते हुए उसने एकदम से जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। इससे जाह्नवी एकदम से शॉक्ड हो गई। जीत भी सिद्धार्थ को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, अपने रूम में चले। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र जीत को देखा और अपने रूम में चल दी। सिद्धार्थ भी एक नज़र जीत को देखकर जाह्नवी के साथ चल दिया। जाह्नवी रूम में बैठी थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और उसके पास बैठ गया। जाह्नवी अभी जमीन को ही घूर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके बालों को एक साइड करते हुए कहा, गुस्सा हो? उसकी बात पर जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, गुस्सा? किस बात पर? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने एक स्माइल दी और उसको अपनी बाहों में समेट लिया। कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें पता है। उसकी बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ उसकी नेक पर अपने होंठ रब करने लगा। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी और जाह्नवी की आंखें नम। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आज उसे कौन बचाएगा, क्योंकि आज तो शिव भी नहीं है। तभी एकदम से किसी ने डोर नॉक किया तो जाह्नवी सिद्धार्थ से एकदम से अलग हो गई और समीर अंदर आ गया। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और कहा, सॉरी ब्रो, अगर डिस्टर्ब किया हो तो। जाह्नवी, क्या तुम आज भी मेरे साथ आ सकती हो? बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। हाँ हाँ समीर, मैं आती हूँ ना। जाह्नवी के ऐसा बोलते ही सिद्धार्थ उसे देखने लगा लेकिन कुछ कहा और जाह्नवी जल्दी से उठ के उसके पास से चली गई और समीर भी उसके पीछे चला गया। उनके जाते ही सिद्धार्थ एक खालीपन के साथ डोर पर देखने लगा। अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने होंठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं जाह्नवी, अभी तो तुम काम कर लो, पर आज रात तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाला है। पर उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। पर किसकी लूं? साहिल भाई? नो नो, उनके साथ वो शिव भी आएगा और मेरी जाह्नवी से चिपका रहेगा। तो फिर समीर? नहीं, वो भी तो जाह्नवी को मुझसे दूर ही करता रहता है। ये सब सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। सिद्धार्थ के इरादों से अनजान जाह्नवी टेरेस पर बैठी समीर की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। समीर वैसे भी काफी जॉयफुल नेचर का है और इन दिनों जाह्नवी सिर्फ उसी से अपने दिल की सारी बातें कहती थी। उन दोनों की काफी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी। धीरे धीरे सूरज के ढलने के साथ साथ शाम अपनी मीठी हवाओं से मौसम को सुहाना बनाने लगी। उधर सिद्धार्थ अपने कमरे में अपने प्लान पर काम कर रहा था। समीर और जाह्नवी बात ही कर रहे थे कि उन्हें एक मेड डिनर के लिए बुलाने आई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अनुभव और आराधना जी रेडी होकर डिनर कर रहे थे और जाह्नवी का परिवार और उसके दोस्त भी जाने के लिए रेडी थे। जाह्नवी ने जब देखा कि उसकी फैमिली जाने के लिए बैठी है तो उसकी आंखें फैल गई। उसने शॉक्ड होते हुए कहा, मम्मा, पापा, आप जा रहे हो? उसकी बात पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बस सिद्धार्थ से मिलना था, उससे मिल ली, अब हमें चलना चाहिए। पर पापा, इतनी जल्दी? कल तक रुक जाए। जाह्नवी की आंखें भर गई। तभी लिली जी ने जाह्नवी को इशारा किया कि वो रोए ना, सब डिनर कर रहे हैं। उनका इशारा समझकर जाह्नवी सबको डिनर सर्व करने लगी। डिनर के बाद सभी टेरेस पर थे। तभी स्वामी जी ने कहा, अच्छा अनुभव जी, अब आज्ञा दीजिए। उनकी बात पर अनुभव जी ने अपने हाथ जोड़े।
तभी स्वामी जी भी जेट की तरफ बढ़ गए कि अचानक से जाह्नवी उनके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी, मत जाओ ना पापा, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। स्वामी जी ने प्यार से उसका चेहरा देखा और आंसू पोंछे, चुप, ऐसे रोते हैं क्या? पर जाह्नवी चुप नहीं हो रही थी, वो रो ही जा रही थी। तभी सिद्धार्थ एकदम से आगे आया और जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी चुप हो जाओ, अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम जल्दी ही तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा जब तक मन होगा तुम वहाँ रुक जाना। तभी स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा और तुरंत सिद्धार्थ के जेट के अंदर चले गए, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर रुकते तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाते। उनके जाते ही लिली जी, करण अर्जुन, जीत, आशी और कुशल सब जेट में बैठ चुके थे और अनुभव और आराधना जी बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जाह्नवी अभी भी सिद्धार्थ के सीने से लगी सिसक रही थी। उसने अपनी फैमिली को जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि तब वो खुद को उनके साथ जाने से रोक नहीं पाती और अभी वो चाह कर भी उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ को थी। उनके जाने के बाद आराधना जी और अनुभव उनके पास आए और अनुभव बोले, सिद्धार्थ, मैं और माँ जा रहे हैं, तुम जाह्नवी का ध्यान रखना। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने पलकें झपका दी और जाह्नवी ने एकदम से कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? आप और माँ इस वक्त? जाह्नवी, हम आरती के घर जा रहे हैं, उसके भाई से मिलने, पर कल तक आ जाएंगे। अपना और सिद्धार्थ का ख्याल रखना बेटा। ऐसा कह के आराधना जी ने प्यार से जाह्नवी और सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरा और छत से नीचे जाने लगे। अब वहां सिर्फ समीर, जाह्नवी और सिद्धार्थ ही बचे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी समीर को देखने लगी और समीर ने कहा, कैसा सरप्राइज सिड? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, नहीं है, जाह्नवी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर चुप हो गया और सिद्धार्थ जाह्नवी का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। समीर बस उन दोनों को जाते देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, आज जाह्नवी को कोई नहीं बचा सकता। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को लेके अपने रूम के बाहर खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट से एक अपना रुमाल निकाला और जाह्नवी की आंखों पर बांध दिया। जाह्नवी को जब एहसास हुए कि सिद्धार्थ उसकी आंखें बंद कर रहा है तो उसने कहा, सिद्धार्थ, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ उसे रूम के अंदर ले गया और कहा, जाह्नवी, देखो अब मैं ये हैंकी रिमूव कर रहा हूँ, तो तुम धीरे धीरे अपनी ईयर्स ओपन करना। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसकी आंखें खोल दी और जाह्नवी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने रूम को देखकर हैरान रह गई और साथ में बहुत डर गई। सिद्धार्थ ने आज उसके रूम में ही डेट प्लान की थी। पूरा बेडरूम गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ रेड कलर के हॉट शेप बलूनस लगे हुए थे। हर एक कोने में कैंडल्स जल रही थी। बेड के बीचों बीच एक गुलाब की पंखुड़ियों से हॉट बना था और एक हॉट शेप केक रखा था। ये सब देखकर तो जाह्नवी की आवाज निकलना ही बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा कि हे शिव, इन्होंने ये सब क्या किया है? अब आज क्या बहना बनाऊंगी, अब तो शिव भी नहीं है आज। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पीछे से हग कर लिया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए कहा, कैसा लगा सरप्राइज? उसकी बात पर जाह्नवी कुछ नहीं बोली। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जाह्नवी, आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। आज पूरी रात सिर्फ तुम और मैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला आज कोई नहीं है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को और कस कर जकड़ लिया। जान, आज तुम्हें पूरी रात जी भर के प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। दोगी ना मेरा साथ? इतना कह के सिद्धार्थ बड़ी ही उम्मीद के साथ जाह्नवी का चेहरा देखने लगा।
जाह्नवी अभी भी उसके सीने पर अपने हाथ रखे नीचे ही देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, उसके मन में एक ही बात चल रही थी। कैसे दूं आपका साथ? नहीं दे सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपका साथ देके आपके दिल को चोट नहीं दे सकती मैं। जाह्नवी को कुछ न बोलता पाकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी मासूम है ये। ऐसे शर्माती है जैसे मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ। तभी उसने जाह्नवी को धीरे से बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। चलो केक कट करते। ऐसा कह के उसने जाह्नवी को नाइफ दिया और बड़े सेडेक्टिव में उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त सिद्धार्थ जाह्नवी के पीछे था और अपने चीन को उसके कंधे पर रख हुआ था। उसका एक हाथ जाह्नवी की कमर पर लिपटा था और दूसरे से वो केक कट कर रहा था। केक कट करने के बाद उसने एक छोटा सा पीस लिया और जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी ने नजरें झुकाई, केक खा लिया और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए थोड़ा केक जाह्नवी के गाल पर लगा दिया। जाह्नवी ने थोड़ा सा केक लिया और सिद्धार्थ को खिलाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होंठों से उसकी उंगलियों को लिक करने लगा। जाह्नवी को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब सिद्धार्थ उसके गाल पर लगे केक को लिक करने लगा, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ से दूर होने लगी। वहीं विंडो पर खड़े समीर ने जब सिद्धार्थ को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और मन में सोचा, आज सिद्धार्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। समीर, अब तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए समीर अपने रूम में चला गया। उधर सिद्धार्थ ने उस केक को साइड टेबल पर रख दिया और जाह्नवी का हाथ पकड़कर उस पे किस किया। वो अपने घुटनों के बल बैठा और जाह्नवी को धीरे धीरे बेड पर लिटाने लगा। जाह्नवी की आंखें बंद थी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक दिया और जाह्नवी का दुपट्टा भी एक साइड कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। जाह्नवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सिद्धार्थ ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और जाह्नवी की नेक को बेतहाशा चूमने लगा और एक बाइट किया, जिससे जाह्नवी एकदम से कराह उठी। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और अपने हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और बिना देरी किए अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। इस एहसास से जाह्नवी की आंखें एकदम से फैल गई। उसने बेडशीट को कसकर अपने हाथों में भर लिया। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जो आंखें बंद किए उसके लोअर लिप को हल्के हल्के अपने होंठों से दबा रहा था। जाह्नवी ने अब हार मान ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक सिद्धार्थ भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। वो अब जाह्नवी के लोअर लिप को अपने मुंह में भर के दबाने लगा और जाह्नवी की बंद आंखें बहने लगी। वो सिद्धार्थ का साथ तो नहीं दे रही थी, पर वो उसे रोक भी नहीं रही थी। सिद्धार्थ की किस अब पैशनेट हो गई। वो काफी जोर से जाह्नवी के होंठ को अपने होंठों से दबाते हुए सक कर रहा था। उसे जाह्नवी के सॉफ्ट फ्लपी होंठ का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला कि वो जाह्नवी को 15 मिनट से किस किए जा रहा है। जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसके होंठ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जाह्नवी ने आंखें फैलाते हुए सिद्धार्थ को कहना चाहा कि उसे छोड़े, लेकिन सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए उसके होंठ का रस पीने में लगा था। जाह्नवी अब कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ के इस तरह किस करने से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की आवाज सुनी तो धीरे से उसके होंठ को छोड़ दिया। जाह्नवी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। सिद्धार्थ भी उसे देखते हुए अपनी तेज सांसों को काबू कर रहा था। सिद्धार्थ की नज़र अब भी जाह्नवी के होंठ पर ही थी। जाह्नवी के होंठ लाल होकर सूज गए थे, जिनको देखकर सिद्धार्थ का गला फिर से सूखने लगा। उसने जब देखा कि जाह्नवी नॉर्मल हो चुकी है तो उसने बिना देरी किए फिर से अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ लिए। उसके हाथों की पकड़ इस बार पहले से तेज थी।
वो उसके गालों को अपनी हथेलियों में भर के उसके होंठों को ऐसे सक कर रहा था जैसे कितने दिनों का प्यासा हो। पर जाह्नवी के अब ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रख के उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। वो अब रोने लगी थी क्योंकि आज वो बेहद मजबूर थी। सिद्धार्थ को जब लगा कि जाह्नवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उसके होंठों को छोड़ उसके गले पर आ गया। वो उसके गले को किस के साथ बाइट भी करने लगा। भले ही सिद्धार्थ के टच में बेहिसाब प्यार भरा हो, लेकिन जाह्नवी को आज ये जबरदस्ती लग रही थी। उसने हिम्मत करके दबी हुई आवाज में कहा, सिद्धार्थ प्लीज नहीं। लेकिन आज सिद्धार्थ को जाह्नवी की बातें सुनाई ही नहीं आ रही थी। उसने एक झटके से जाह्नवी को पलटा और अपने दांतों से उसकी कुर्ती की डोरी खोली और उसकी बैक पर किस और बाइट करने लगा। जाह्नवी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी, पर सिद्धार्थ जो जाह्नवी में खोया हुआ था उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ प्लीज मत करिए। सिद्धार्थ ने अब जाह्नवी की कुर्ती को हल्का सा ऊपर सरका दिया और उसकी बैली पर किस्सेस करने लगा। वो एकदम से ऊपर आया और जाह्नवी की कुर्ती उतारने लगा। जाह्नवी को अब ऐसे डर लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ उसकी कुर्ती को उतार ही रहा था कि जाह्नवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मत करिए ना। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। उसने मन में कहा, जाह्नवी मुझे मना कर ही है, पर क्यों? आज तो हमारे बीच कोई नहीं है, फिर भी मुझे करीब नहीं आने दे रही। उसने गुस्से में जाह्नवी के गालों को अपने एक हाथ से जोर से दबाया। क्या छुपा रही हो मुझसे? कभी मेरे पास नहीं आती, जब मैं आता हूँ तो मुझे नहीं आने देती। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? गलती क्या है मेरी? सिद्धार्थ की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन के जाह्नवी डर गई। वो डरते हुए बेड से उठी और धीरे से सिद्धार्थ के गले लग गई। जाह्नवी के ऐसे गले लगने से सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जाह्नवी ने रोते हुए सिद्धार्थ को गले लगाकर उसके कान में कहा, आई एम ऑन माई पीरियड्स और आज फर्स्ट डे है, इसी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ जाह्नवी की कमर पर रखा और दूसरे से उसके सर को सहलाने लगा। जाह्नवी ससक ससक कर पेन फील कर रही थी। चुप, तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी, अगर मैं गुस्से में आगे बढ़ जाता तो। उसकी बात सुन के जाह्नवी उससे अलग हुई और नजरें झुकाए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा कह के जाह्नवी बेड से उठी और अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और बेड पर लेट गया। जाह्नवी भी कुछ देर में बाथरूम से आ गई और बेड के एक साइड लेट गई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके एकदम करीब आ गया। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ जाह्नवी के पेट पर रखा और हल्के हाथों से मसाज देने लगा। जाह्नवी ने एक नज़र उसे सवालिया नज़रों से देखा। डरो नहीं, कुछ नहीं करूँगा, बस मसाज दूंगा, इससे पेन में रिलीफ मिल जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मसाज करने लगा। उधर समीर अपने रूम के बेड पर लेटा यही सोच रहा था कि अभी सिद्धार्थ के रूम में क्या हो रहा होगा, कहीं सिद्धार्थ जाह्नवी पर गुस्सा तो नहीं कर रहा होगा। यही सब सोचते हुए समीर की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो जाह्नवी उसके बगल में नहीं थी। वो रेडी होके नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी समीर भी उसके पास आके बैठ गया और बड़ी गौर से उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिड। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एरोगेंटली कहा, गुड मॉर्निंग। तभी उसे किचन से जाह्नवी आते दिखाई दी। समीर ने भी ध्यान से जाह्नवी का फेस देखा। उसने खुद से ही कहा, इन दोनों को देखकर तो लगता है सब ठीक है। थैंक गॉड सिद्धार्थ को सच पता नहीं चला। तभी समीर ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी आज अमेरिका से चाचा चाची आ रहे हैं सिद्धार्थ से मिलने।
और मॉम और भैया भी उन्हीं के साथ आएंगे। उसकी बात पर जाह्नवी खुश हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद समीर ऑफिस चला गया। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को मेडिसिन देके सुला दिया। जाह्नवी बाहर गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रही थी और नए प्लांट्स लगा रही थी, तभी बाहर काफी सारी कार्स एक साथ आके रुकी। जाह्नवी ने जैसे ही कार्स को देखा वो समझ गई कि सब लोग आ गए हैं। सब कार्स से बाहर निकले और घर के अंदर आने लगे। सबसे पहले सीमा अंदर आई तो जाह्नवी ने उनके पैर छुए। सीमा जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और सब मेंशन के अंदर आ गए। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को हॉल में ले आई थी। सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठा सबको देख रखा था। उसे इनमें से किसी की भी शक्ल याद नहीं थी, पर सबके साथ एक अपनापन लग रहा था। तभी जाह्नवी ने सीमा से कहा, चाची जी, आयुषी और आशु नहीं आए। बेटा उनके एग्जाम्स है, इसलिए हम आ गए। सबने ऐसे ही कुछ देर बात की और सिद्धार्थ को भी रेस्ट करने के लिए जाह्नवी रूम में ले गई। शाम के वक्त जाह्नवी टेरेस पर बैठी चाय पी रही थी। उसका रोज का काम हो गया था टेरेस पर आके समीर से बातें करना। तभी समीर भी अपने नाइट वियर में टेरेस पर आया और कहा, तो मिसेज भारद्वाज का आज क्या पीने का मूड है? उसकी बात पर जाह्नवी ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रहा था। अरे समीर, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमने याद किया और हम चले आए। समीर की बात पर जाह्नवी हंसने लगी। जाह्नवी, क्या सिद्धार्थ को सच पता चल गया? उसकी बात पर जाह्नवी ने एक उदासी भरी आवाज में कहा। नहीं समीर, मैंने सिद्धार्थ से झूठ कहा है। अब वो 5 दिन तक मेरे करीब नहीं आएगा। हाँ, अच्छा चलो नीचे चलते हैं, डिनर लगा गया होगा। उसकी बात पर जाह्नवी एक मुस्कान के साथ उठी और दोनों नीचे जाने लगे। कुछ ही देर में सब डिनर के बाद अपने अपने रूम में थे और जाह्नवी और आरती सबके लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करने के बाद जाह्नवी ने 5 गिलास दूध एक ट्रे में रखा और आरती से बोली, दी आप अपने रूम में जाए। मैं मम्मी जी, चाचा चाची जी और समीर को दूध दे दूंगी। उसकी बात सुन के आरती मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। आरती जब अपने रूम में गई तो उसने ट्रे को टेबल पर रखा और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और आरती मुस्कुराने लगी। अनुभव ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, मेरी याद नहीं आई। उसकी बात पर आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुभव छोड़ो ना, मुझे सोना है। तभी अनुभव ने अचानक से आरती को पलटा और उसकी आंखों के देखते हुए कहने लगे, आज नहीं सोने दूंगा। इतने दिन बाद आई हो और उसमें भी सोना है तुम्हें। चलो शिवी के भाई बहन लाने की प्रेपरेशंस करे। ऐसा कहते हुए अनुभव ने आरती के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अनुभव आरती के होंठों को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहे थे और आरती भी उनका पूरा साथ दे रही थी। अनुभव ने किस करते हुए ही आरती को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाया और धीरे से आरती का दुपट्टा हटा दिया और उसे देखते हुए अपनी शर्ट निकाल दी और लाइट्स ऑफ करके आरती के ऊपर आ गए और उसके गले पर चूमते हुए बाइट करने गए, जिससे आरती करहाने लगी। उन दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। आरती को किस करते हुए अनुभव ने उसके सारे कपड़े धीरे धीरे उतार कर दूर फेंक दिए और उसके पूरे बदन पर किस के साथ बाइट करने लगे। आरती की उंगलियां अनुभव के बालों में घूम रही थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। आरती की सांसें तेज और तेज हो गई। आरती से अब रहा नहीं गया। उसने तेज तेज सांसें लेते हुए अनुभव के बालों को कसकर पकड़ लिया। अनुभव ने एक नज़र उसको देखा और ऊपर आके उसके गले पर अपना फेस रब करते हुए उसके ऊपर आ गए। अनुभव ने आरती के होंठों को चूमते हुए अपने पर का एहसास करवाया, जिससे आरती एकदम चिन्हुक उठी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही दब गई। उसने कसकर अनुभव के कंधों को पकड़ लिया और अपनी दबी हुई आवाज़ में कुछ कहने लगी तो अनुभव ने एकदम से उसके होंठ को छोड़ा। अनुभव, डू स्लो, इट्स पेनिंग। आरती की बात सुन के अनुभव ने अपनी स्पीड धीमी कर दी
और आरती की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। उधर जाह्नवी आराधना जी के रूम के बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी आराधना जी ने वॉल वॉच देखते हुए कहा, जाह्नवी, अब तुम्हें सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। उनकी बात पर जाह्नवी एक मुस्कुराहट के साथ उठी और बोली, जी मम्मी जी, मैं दूध गरम करके उनके पास चली जाऊंगी, आप भी रेस्ट करिए। ऐसा कह के जाह्नवी दूध की ट्रे लेके किचन में चली गई। उसने दूध गरम किया और अपने रूम में जाने लगी। अब उसे अपने रूम में जाने में डर नहीं लगता था, क्योंकि जब से उसने ये कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब से सिद्धार्थ उसे ज्यादा तंग नहीं करता था। जाह्नवी मुस्कुराती हुई अपने रूम में जा रही थी। जैसे ही वो अपने रूम के बाहर पहुंची, उसे अंदर से किसी की कराहट के साथ अपना नाम पुकारने की आवाजें सुनाई दी, जिससे जाह्नवी एकदम से डर गई कि कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं रहा है। उसने जल्दी से गेट ओपन किया और अंदर गई। लेकिन जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा, पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ देर में ही उसकी आंखें ही फैल गई। ऐसा क्या देखा जाह्नवी ने जो वो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई? और क्या जाह्नवी और सिद्धार्थ कभी सुहाग रात होगा? और कब आएगा सिद्धार्थ का यादाश्त? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।